प्यारे साथियों नमस्कार। गुरुजी आरपी शोराण के चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज मैं आपको राजस्थान के बीकानेर ज़िले की लूणकरणसर तहसील में 30 बीघा ज़मीन जो है आज आपको दिखा रहा हूं। पूरी की पूरी मैं जो है ज़मीन की, पानी की, लोकेशन की जानकारी आपको दूंगा। और ये देखिए, ये ट्यूबवेल है, डिग्गी में पानी है और पानी अगर मैं पीऊँ तो पानी इसका आप मान के चलिए 1.5 नंबर का है। जो मीठा पानी होता है बिल्कुल वो हम पी सकते हैं, लेकिन ये जो पानी है ये पीने में यूज़ नहीं होता। वैसे तो आप पी सकते हैं इसको, देखिए वैसे पानी पीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, इमरजेंसी में यूज़ कीजिए। लेकिन अधिकतर जो है इस पानी को पीने में हम ये सोचते हैं कि ये थोड़ा सा भारी पानी है। मूंगफली और चना जो है इन पानियों में बहुत कम होता है, लेकिन अगर आप लगाना चाहते हैं तो ये होगा कि एक बार आपने मूंगफली का बीजांत किया, लेकिन दूसरी बार उसी जगह पर ना लगा करके जगह आप बदल दें, तब हो सकती है। बाकी ये जो जगह है खूब इसके अंदर गेहूं होगी और प्रचुर मात्रा में जो है सरसों होगी, नरमा होगा, जौ होगा। और ये आप देख रहे हैं कमरा है, सामान है ट्यूबवेल का। और ये ज़मीन देखिए पहले इस साइड में आप ये ट्यूबवेल देख सकते हैं। 3 इंची प्रेशर का ये ट्यूबवेल है और इसका जो वाटर लेवल है वो क्या होगा जी? 350। और मैं परिचय करवा देता हूँ आपको। ये हमारे बहनोई हैं राम प्रताप जी गोदारा और गांव है इनका उदासर पल्लू के पास में। अगर मैं इस ज़मीन की लोकेशन की बात करूं तो यहाँ से पल्लू जो है वो आप मान के चले 15 से 16 किलोमीटर पल्लू है। और इस पल्लू से अगर आप जाते हैं अर्जुनसर तो अर्जुनसर भी यहाँ से 15-16 किलोमीटर की दूरी पर अर्जुनसर रहेगा। और ये जो स्टेट हाईवे है उसकी दूरी से ये ज़मीन अगर आप देखें तो मात्र जो है वो 1.25 किलोमीटर के करीब ये ज़मीन यहाँ से रहेगी। और अगर आप कनेक्टिविटी की बात करते हैं, जैसे कि ये ज़मीन ओपन रजिस्ट्री है, भारत का कोई भी व्यक्ति इसे खरीद सकता है। और पंजाब की साइड से जो भाई आते हैं वो भारतमाला से यहाँ उतर सकते हैं। जैतपुर जो है वो नीचे उतरने का उसका पॉइंट है। ये भारतमाला है अमृतसर टू गुजरात की ओर। बाकी ये ज़मीन का स्तर आप देख सकते हैं, मिट्टी बहुत ज़्यादा बढ़िया है, मिट्टी आप देख सकते हैं। ये जो आप देख सकते हैं ज़मीन में पत्थर लगे हुए हैं। और सामने जो है आप देखिए ये दिशा है पश्चिम की, पश्चिम दिशा में भी आपको पत्थर दिखाई दे रहा है। फिर आप ये जो आबादी है वो पड़ती है दक्षिण में, ये आबादी भी आप देख सकते हैं। सामने दूर तक जो है वो पत्थर की लाइन आपको दिखाई दे रही है। और फिर ये आ जाता है अपना पूर्व दिशा, जिस साइड से हम इस ज़मीन में प्रवेश करते हैं। ये फ्रंट रहेगा लगभग इसका मान के चलो आप 4-4.5 बीघे का। और ये कांकरिया रोड है, ग्रेवल रोड है। और इसको जो है स्वीकृति अब मिल चुकी है गांव टू गांव जोड़ने वाला जो लिंक रास्ता होता है अपना डामर रोड उसकी। और यहाँ के मंत्री जो हैं वो राम प्रताप जी बताएंगे कौन है और किस तरह का उनका कार्य है। मंत्री है चौधरी सुमित गोदारा, कैबिनेट मंत्री है ये। कैबिनेट मंत्री है राजस्थान सरकार में। और उसने अभी यहाँ जैतपुर के पास में जीएसएस बना तो इस गांव के लोगों ने ये मांग रखी कि भी जैतपुर से शीरासर का जो आम रास्ता है, कटान का रास्ता है, उस ये रोड में बढ़नी चाहिए। ये पक्का होना चाहिए। तो उसने ये सुमित जी गोदारा ने इसकी स्वीकृति दे रखी है। अब काम कब चालू होगा कि ये तो उन पर डिपेंड है, बाकी ये स्वीकृत हो चुकी है। अच्छा, इस ज़मीन का एक ही पार्ट में या इसका दूसरा हिस्सा भी है कोई? नहीं, ये जमीन ये चारों तरफ तारबंदी है, इसके पैमाइश होके और चारों तरफ तारबंदी कर रखी है। ये देखो पिलर रुपए हुए हैं, चारों तरफ तारबंदी है। बढ़िया लोकेशन की, बढ़िया सिस्टम की है। कटान का रास्ता इधर भी है, शीरासर टू थारे जैतपुर है। और पश्चिमी साइड में भी जैतपुर से उदासर का रास्ता, कटान दोनों का तरफ इसके रास्ते हैं। पूर्व में भी रास्ता है और पश्चिम में भी रास्ता है, 2 तरफ रास्ते हैं। और जैतपुर गांव से मात्र ही 1 किलोमीटर दूरी पर है ये खेत, मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पे रहेगा। तो साथियों, कनेक्टिविटी के हिसाब से अगर आप देखते हैं तो बिल्कुल बढ़िया ज़मीन है।
स्टेट हाईवे बिल्कुल पास में है और जो अपना भारतमाला है वो भी यहाँ से नज़दीक है, तो आने जाने से संबंधित कोई परेशानी नहीं है। और आप देख सकते हैं बिल्कुल पद्दर ज़मीन है। इस साइड में थोड़ा सा हल्का सा ज़मीन का उठाव ज़रूर है, लेकिन बीच का जो ये ताल है बहुत अच्छी मिट्टी वाला है, अच्छी गुणवत्ता वाला है। पानी का मैंने आपको बता दिया है, पानी अगर आप इसका पीते हो तो आप उसे अलाउ नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो भारी पड़ता है। हाँ, ज़मीन को नुकसान नहीं देता। आप ये देख सकते हैं सरसों की जो फसल है बहुत अच्छी यहाँ पर होती है। और अगर मैं कहूँ बीघे के हिसाब से कितनी निकल आती होगी? ये सरसों अभी इसमें पिछले साल में सरसों ये 6 से 6.5 कुंटल है, 6.5 और करीबन 5 से 6 बीघा में इसमें गेहूं थी, वो भी 13 से 14 कुंटल है। 13 से 14 कुंटल जो है। और उस ऊपर साइड में इसबगोल भी था, बाकी उसका थोड़ा काश्तकार था, वो थोड़ा शराबी किस्म का बंदा था, तो उसने मेहनत सही नहीं करने की वजह से ये थोड़ी फसल हल्की। इसबगोल का रेट यहाँ पर अगर हम बात करें तो क्या रहेगा? इसबगोल का रेट है 14 से 15 हज़ार रुपये प्रति क्विंटल। प्रति क्विंटल। और कितनी हो जाती है बीघे में? इसबगोल 3.5 से 4, 4.5 कुंटल प्रति बीघे की हो जाती है। प्रति बीघा की हो जाती है। अच्छा साथियों, यहाँ पर अगर आप बागवानी करते हैं तो ये एरिया जो है वो खजूर के लिए बहुत ज़्यादा फेमस अब हो रहा है। 6 घंटे यहाँ पे लाइट रहती है। और ज़मीन का जो साइज़ है वो पक्के बीघा है, 3025 गज का जो है बीघा है। और हरियाणा पंजाब का 4840 गज का होता है। वहाँ 8 कनाल का किला होता है, यहाँ 5 कनाल का 1 बीघा होता है। कई भाई जो है माप से संबंधित जो है परेशान रहते हैं क्योंकि राजस्थान में कई तरह के नाप हैं। झुंझुनू में 1296 गज का जो है 1 बीघा होता है, यहाँ पक्का बीघा है 3025 गज का। और लगभग 4 बीघों का 1 हेक्टेयर बन जाता है। ज़मीन यहाँ हेक्टेयर में आपको जमाबंदी पर मिलती है। जैसे 10 हेक्टेयर तो 10 हेक्टेयर का आप मान लो भाई 10 चौका 40 और कुछ पॉइंट हो जाते हैं। तो इस प्रकार से आप हेक्टेयर का भी मैंने आपको नाप बताया और बीघे का साइज़ भी बताया। ज़िला बीकानेर है, तहसील लूणकरणसर है। और इस ज़मीन के रेट की अगर हम बात करें राम प्रताप जी तो क्या रहेगा? रेट है, पार्टी की मांग है 3.5 लाख रुपए। 3.5 लाख डिमांड है। डिमांड है, पाइप है, फुहारे हैं, ट्यूबवेल लगा हुआ है, नया ट्यूबवेल है, 30 की मोटर है। और ये इधर दिखाओ, ये कितना सुंदर है, एकदम समतल भूमि है, बड़ी ज़बरदस्त है, गांव के पास में है। भारतमाला का कट पॉइंट है उतरने चढ़ने के लिए यहाँ के जैतपुर में। और जैतपुर गांव से सिर्फ 1 किलोमीटर ये दूरी पर खेत पड़ता है। कटान का रास्ता, दोनों तरफ से कटान का रास्ता है, रास्ते की कोई प्रॉब्लम नहीं है। सकते हैं आप साथियों, इस तरह का यहाँ जो है ये पीला पत्थर होता है और इसकी जो है ये जो है बाउंड्री करते हैं। एक तार ऊपर आ जाता है, फिर एक तार जो है इसका बीच में आ जाता है, एक नीचे। और ये देखिए जो ये है, ये यहाँ पे झटके वाले तार लगाते हैं। जो मोटरसाइकिल की वायरिंग होती है, ये रही जो मोटरसाइकिल की ये तार होती है उसका जो है ये तार होता है। और यहाँ से छोटी सोलर मशीन होती है, वो कट कट करके जो है झटका देती रहती है। उसके हाथ लग जाए तो दिक्कत नहीं, लेकिन पशुओं से बचाव का बड़ा ये कारगर उपाय है। और इस साइड में देखिए, ये मैं दूसरे पड़ोसी की ज़मीन दिखा रहा हूँ आपको। इसमें जो है इसको भी बिल्कुल गड्ढा बना दिया गया है। इस ज़मीन में आप देख सकते हैं ऐसा कार्य नहीं हुआ, थोड़ा सा हुआ है ऊपर की साइड, लेकिन ये क्वालिटी होती है। अगर आप इस तरह से ज़मीन को डिस मार करके बिल्कुल गड्ढा बना देते हैं, पूरी तरह से उसमें पानी बैठता है बारिश का, अच्छी पैदावार होती है। लेकिन ये कार्य जो है यहाँ किसान बहुत कम मात्रा में करते हैं। अब जैसे ये ज़मीन है, इसके अंदर भी किया हुआ है, बारिश हो गई थी, लेकिन जितना उसमें खर्चा किया हुआ है इतना इसमें नहीं है। उस ज़मीन में जो है डिस है वो इस तरह से करके बिल्कुल मिट्टी को पलट देती है। और ये तोते हैं, यानी इतने इतने फाल होते हैं हल्के, और उनसे इसको पाड़ते हैं। इसमें नई मिट्टी आती है। नई मिट्टी जैसे ही आंधी से आती है वो क्या है, इनको ढक देती है। तो नई मिट्टी इससे आती है, उससे मिट्टी ज़रूर उड़ती है, लेकिन वो ज़मीन को जो है ज़्यादा लाभ पहुंचाता है। उसमें ट्रैक्टर का तेल भी ज़्यादा जलता है। और ये देख सकते हैं सारी की सारी ज़मीन इस साइड से, उत्तर दिशा से इसका दक्षिण आप लुक देख सकते हैं। ज़मीन बहुत अच्छी है भाई। अगर आप इस साइड में आते हैं तो आपको बहुत सी ज़मीनें दिखा देते हैं जिनमें 1 नंबर का भी पानी होता है, 1.25 नंबर का भी पानी होता है।
ज़्यादा मीठे पानी वाली ज़मीनें आप मान के चलो 4 के इर्द गिर्द रहती हैं। 380 हो गया, 370 हो गया, 4 हो गया, 4.25 हो गया, ये रेट बिल्कुल मीठे पानी वाली के हैं। और जो थोड़ा सा डाउन है उनके थोड़े से कम हो जाते हैं। और वही ज़मीनें अगर आबादी के पास में हैं, बढ़िया लोकेशन पर हैं, बिल्कुल प्लेन हैं, तो उनका रेट भी बढ़ जाता है। तो ये सारी चीज़ें तब होंगी जब आप इधर आएंगे, चीज़ों को देखेंगे, समझेंगे, समय लगाएंगे, फिर आपके समझ में आएगा कि इस भौगोलिक परिवेश में आप कहाँ तक सक्सेस हो सकते हैं। ये मकान बने हुए हैं जी, मीडियम साइज़ के मकान है। उधर पानी पीने के लिए, बरसात का पानी पीने के लिए कुंड बना हुआ है, जिससे साथ का पानी उसमें आ जाए। और ये मीडियम साइज के मकान है। गैराज काफी बड़ा है। हाँ, अच्छी प्रकार से इसमें जितने भी आपके पाइप हैं वो रखे जा सकते हैं। छोटा सा एक मकान है, रसोई मान लो मकान है। उधर ये पाइप हमारे जो इकट्ठे पड़े हैं सारे, उधर भी पाइप डाल रखे हैं। और साथियों, आप इस क्षेत्र में जब आते हैं तो 1-2 दिन पहले फ़ोन ज़रूर करें कि हम आपको जो है समय पूरा दे सकें। और काफ़ी एरिया में आपके पास ज़मीनें हैं, सूरतगढ़ है, लूणकनसर है, महाजन है, फिर बीकानेर है, कोलायत है। सभी भूमि की जो है अलग अलग विशेषता है, अलग अलग पानी हैं, अलग अलग सतर हैं। तो वो जब आप आते हैं तो सारा का सारा आपका उनसे परिचय हो जाता है। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।